दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न से ज्यादा एक्यूरेसी होती है चार्ट पैटर्न की, क्योंकि चार्ट पैटर्न बहुत सारी कैंडल के कॉम्बिनेशन से बनती है। यह तीन टाइप की होती है: कंटिन्यूअस, रिवर्सल और न्यूट्रल। आज हम 5 पावरफुल चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। पहला स्ट्रॉन्ग पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर मुख्य 4 एलिमेंट से बना होता है: लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर एंड ईयर, नेकलाइन। यह पैटर्न किसी इंसान के ऊपरी बॉडी जैसी दिखती है, इसलिए इसको हम हेड एंड शोल्डर कहते हैं। ये एक रिवर्सल पैटर्न है, मतलब किसी अपर ट्रेंड के दौरान हेड एंड शोल्डर बनता है, उस वक्त हाई चांस रहते हैं कि यह ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो जाए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ प्राइस शुरुआत में ऊपर जा रहा था, हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट प्राइस ने इस रीसेंट हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया और इसके बाद प्राइस इस सपोर्ट तक नीचे गिरता है। नेक्स्ट प्राइस फिर से एक बार ऊपर जाता है और अंत में प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल के पास एक बियरिश कैंडल का सिग्नल बनता है। दोस्तों, जब तक यह नेकलाइन नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होती, तब तक हम इसको एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बोल सकते। आखिर में यह नीचे की तरफ ब्रेक हो चुकी है, अब इसको हम एक्यूरेट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल सकते हैं। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, ऊपर से नेकलाइन का ब्रेकडाउन, और यहाँ ये ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया। चलिए समझते हैं इसमें एंट्री कैसे करें। जब भी यह नेकलाइन का ब्रेकडाउन मिलता है तो कुछ लोग यहीं पर सेल में एंट्री कर लेते हैं और स्टॉप लॉस रखते हैं इस राइट शोल्डर के पास। लेकिन दोस्तों, इस तरह से ट्रेड करने में रिस्क रहता है, क्योंकि कभी कभार मार्केट रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए इस नेकलाइन को ब्रेक करके फिर से ऊपर चला जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप हमेशा रिटेस्ट का वेट करें। जब प्राइस नेकलाइन के पास आकर कोई भी बियरिश कैंडल का सिग्नल दे, तब आप सेल में एंट्री कर सकते हैं और प्रॉफिट टारगेट इस नेकलाइन और हेड के बीच में जितना गैप होगा उतना प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं। अब चाहे तो प्रॉफिट को ट्रेल भी कर सकते हैं। हेड एंड शोल्डर के बाद दूसरी चार्ट पैटर्न है डबल टॉप। इस पैटर्न में ये ऊपरी पॉइंट को हम फर्स्ट टॉप कहेंगे और दूसरे पॉइंट को हम सेकंड टॉप कहेंगे और नीचे वाले लेवल को हम नेकलाइन कहेंगे। ये पैटर्न भी रिवर्सल है। अगर किसी अपर ट्रेंड में आपको ये पैटर्न मिले तो हाई चांस रहेंगे कि ये अप ट्रेंड डबल टॉप बनने के बाद डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो जाए। कुछ लोग इस पैटर्न को डबल टॉप कहते हैं, तो कुछ लोग इस पैटर्न को एम पैटर्न भी बोलते हैं। चलिए इसको एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। यहाँ स्टार्टिंग में प्राइस हायर हाई एंड हायर लो की पोजीशन में अप ट्रेंड में था। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर यह रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं हो पाता। आखिर में प्राइस इस रेसिस्टेंस से नीचे गिरता है और जहां से प्राइस ऊपर गया था उस लेवल को भी मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है। अभी अभी यह नेकलाइन ब्रेक हो चुकी है। अब हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट प्राइस इस नेकलाइन के पास आकर एक बियरिश कैंडल का सिग्नल देता है। अब हम एंट्री कर सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर रहेगा और प्रॉफिट टारगेट रखेंगे हम नेकलाइन और यह टॉप के बीच में जितना गैप होगा उतना। आगे हम देखें तो ये अप ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, हेड एंड शोल्डर और डबल टॉप ये दोनों ही पैटर्न बियरिश रिवर्सल पैटर्न थी, यानी इन पैटर्न के बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में रिवर्स होता है। अब बुलिश रिवर्सल पैटर्न को देखते हैं, जो बनने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में रिवर्स होता है। तीसरी पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ठीक उल्टा होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसमें यह लेवल को हम कहेंगे लेफ्ट शोल्डर, हेड या राइट शोल्डर, और यह नेकलाइन। ये पैटर्न तब बनता है जब डाउन ट्रेंड को रिवर्स होने की संभावना हो, जैसे कि यहाँ पर मार्केट लोअर लो और लोअर हाई की स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और अंत में प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देता है जहां से प्राइस ऊपर गया था। नेक्स्ट प्राइस फिर से ऊपर जाती है और इस नेक लाइन तक आ जाती है और आखिर में प्राइस फिर से एक बार नीचे गिरता है जहां पर यह सपोर्ट है। जब तक यह नेक लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होती तब तक हम इसको डाउन ट्रेंड ही बोलेंगे। नेक्स्ट प्राइस यह नेक लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है। अब हमारे पास एक एक्यूरेट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और यह डाउन ट्रेंड भी अप ट्रेंड में रिवर्स हो गया है। अगर प्राइस इस नेकलाइन के पास आकर कोई भी बुलिश कैंडल का सिग्नल देगा तब हम बाय में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट प्राइस इस नेकलाइन के पास आकर एक बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल बनता है, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस बुलिश कैंडल से थोड़ा सा नीचे, और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम यह नेकलाइन और यह लेवल के बीच में जितना गैप होगा
उतना रखेंगे। आगे हम देखें तो हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। आप सभी न्यू ट्रेडर के लिए प्राइस लेसन हिंदी लेकर आया है अब तक का सबसे बड़ा गिफ्ट। क्या आप सच में प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं तो हम नेक्स्ट और चौथी चार्ट पैटर्न है डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न। ये पैटर्न भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब इसकी फॉर्मेशन होने के बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में रिवर्स होता है, जिसमें ये लेवल को हम फर्स्ट बॉटम कहेंगे और ये लेवल को हम सेकंड बॉटम कहेंगे। ये लेवल को हम नेक लाइन कहेंगे। जब यह नेक लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए तभी हम बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ स्टार्टिंग में प्राइस लोअर लो और लोअर हाई स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाकर नीचे आता है जहाँ सपोर्ट है। अगर प्राइस इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे तब यह डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है। दोस्तों, अब तक यह नेक लाइन ऊपर साइड ब्रेक नहीं हुई, इसलिए अभी भी हम इसको डाउन ट्रेंड ही कहेंगे। और अगर यह नेक लाइन का ब्रेकआउट मिले तो हम बाय करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाकर नेक लाइन को सडनली ब्रेक कर देता है। अब हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट प्राइस फिर से इस नेक लाइन के पास आकर एक बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल बनता है। अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें हमारा ए सेल रहेगा इस कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे। और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम यह नेक लाइन और बॉटम के बीच में जितना गैप होगा उतना रखेंगे। आखिर में मार्केट रिवर्स हुआ और साथ ही में हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अब हम एक कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न को देखते हैं। अब तक आपने जो पैटर्न देखी वह सब रिवर्सल थी, जिसकी फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स करता है। कंटिन्यूअस पैटर्न बनने के बाद मार्केट अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट पैटर्न है फ्लैग पैटर्न। दोस्तों, फ्लैग पैटर्न दो टाइप के होते हैं, बुलिश फ्लैग पैटर्न और बेयरिश फ्लैग पैटर्न। पहले हम बुलिश फ्लैग पैटर्न को देखेंगे, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन करता है और उसके बाद फिर से ऊपर चला जाता है, तो ऐसी पैटर्न को हम बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। कुछ लोग इस पैटर्न को फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी कहते हैं। और ये डाउन साइड की मूव को हम फ्लैग कहेंगे और ये ऊपर साइड की मूव को हम पोल कहेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, उसके बाद प्राइस नीचे गिरता है और फिर से ऊपर जाता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस तो ब्रेक नहीं हुआ। उसके पहले ही मार्केट रिवर्स होकर नीचे गिरता है। दोस्तों, हम ये दो पॉइंट को टच करके एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी, और ये दो पॉइंट को टच करके हम एक दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि आगे जाकर सपोर्ट का काम करेगी। अब हमारे पास एक फ्लैग पैटर्न है। वैसे ये कंटिन्यूअस पैटर्न है, तो यहाँ पहले अपर ट्रेंड था, तो संभावना है कि यह पैटर्न बनने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाए। लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होती तब तक हम बाय में एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है और दो नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद बुलिश कैंडल का सिग्नल मिलने पर हम बाय में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस इस बुलिश कैंडल से थोड़ा सा नीचे रहेगा और प्रॉफिट टारगेट हम इस रेजिस्टेंस तक रखेंगे। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अब बेयरिश फ्लैग पैटर्न को देखते हैं। जब कोई डाउन ट्रेंड होता है जिसमें प्राइस ऊपर जाता है और उसके बाद फिर से नीचे गिरता है, तब ऐसी पैटर्न को हम बेयरिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। जैसे कि यहाँ मार्केट पहले लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था, इसके बाद प्राइस ऊपर जाती है, फिर एक बार नीचे आकर हैमर बनाते हैं, पर ये मोई रिसेंट सपोर्ट अभी ब्रेक नहीं हुआ। नेक्स्ट प्राइस एक बार फिर से ऊपर जाता है जहां ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, और आखिर में प्राइस एक बार नीचे गिर के फिर से ऊपर चला जाता है। यहाँ हम ये दो पॉइंट को टच करके एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं जो कि सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर ये दो पॉइंट को टच करके हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी। संभावना है कि आगे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद नीचे चला जाए, लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, जिसके बाद हमें एक बेरिश इंग्ल्फिंग कैंडल की फॉर्मेशन मिलती है। अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ इंग्ल्फिंग के हाई से थोड़ा सा ऊपर, और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम इस सपोर्ट का यूज कर सकते हैं। इसमें हमें 1 से 1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलेगा। नेक्स्ट हम देखें तो बहुत कम समय में हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया है। दोस्तों, जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे तब आपको सेम टू सेम ऐसे पैटर्न नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगी कुछ ऐसी रियलिस्टिक पैटर्न। उस वक्त आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, जब लाइव मार्केट में आप ट्रेड करेंगे तब आपको कुछ केस में ऐसा हेड एंड शोल्डर
देखने को मिल सकता है। इस हेड एंड शोल्डर में दोनों शोल्डर इक्वल होने के बजाय ऊपर नीचे हैं। ऐसे सिनेरियो में आपको कुछ इस तरह से नेकलाइन ड्रॉ करनी है। ये राइट शोल्डर थोड़ा सा नीचे है तो ये तो चलेगा, लेकिन ये राइट शोल्डर इस लेफ्ट शोल्डर से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट